हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और यहाँ पे भाई हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यूज को भी स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहला चैप्टर है 32 और चैप्टर नंबर 32 में आपको पढ़ना है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, या फिर कहिए जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका यहीं से स्टार्ट होगा। सेमीकंडक्टर को ही आपको पहले पढ़ना होगा, उसके बाद ही आपका इससे हम लोग फिर डायोड बनाएंगे, फिर ट्रांजिस्टर बनाएंगे, फिर उसका बाइसिंग देखते हैं, फिर उसको एम्पलीफायर की तरह सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, तो अभी आपका सबसे पहला टॉपिक है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। और ऑलरेडी मैंने आपको सजेस्ट किया भाई कि आप ट्रिपल ई IQ पे चैनल पे विजिट कीजिए। यहाँ पे करीब 6 से 7 लेक्चर मैंने आपको काफ़ी डिटेल में सेमीकंडक्टर फिजिक्स का करवाया है, तो उनसे आप कवर कर लीजिएगा। ये पूरा का पूरा टॉपिक काफ़ी डिटेल में कवर हो जाएगा। और ये जो आपका एमसीक्यूज बुक है, इसमें आपका टोटल 85 क्वेश्चन पूछा गया है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो 85 का 85 क्वेश्चन आज हम लोग कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में ख़त्म कर लें। क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको कॉन्सेप्ट के लिए 6 से 7 वीडियो दे दिया है, उसको आप वॉच कर लीजिएगा, कवर हो जाएगा। तो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में, यानी एमसीक्यूज वाले वीडियो में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा नहीं। क्योंकि इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट करने से कोई बेनिफिट नहीं है भाई। तो आप चैनल पे विजिट कर लीजिएगा, ग्रुप में भी आपका वहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला गया था। और आपसे यही रिक्वेस्ट है, पहले आप इन 6 से 7 लेक्चर को कवर कर लीजिए, उसके बाद ही इसको स्टार्ट कीजिएगा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। या फिर कहिए अगर आप 6 से 7 ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद ये 85 क्वेश्चन करिए या नहीं करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आप फ्यूचर में भी कीजिएगा तो आपका यहाँ पे 100% का 100% स्कोर हो जाएगा। यानी 85 का 85 आपसे सेल्फ सॉल्व हो जाएगा, किसी का भी यानी किसी अदर लेक्चर का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये सब वीडियो भी वॉच करने का कोई मतलब नहीं बनता है, एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट कवर कर लिया तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। तो सभी को पता है, अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसका रेजिस्टिविटी किसके किसके बीच में लाई करता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रेजिस्टिविटी को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें, R इक्वल टू होता है आपका रो L बाय एरिया। ठीक है, जहाँ पे ये जो रो है इसी को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं भाई। तो यहाँ से अगर हम लोग रेजिस्टिविटी की बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। और अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस की जगह मैं यहाँ पे ओम लिख सकता हूँ, एरिया की जगह मैं यहाँ पे मीटर इंटू मीटर लिख सकता हूँ, और लेंथ है तो इसको भी मीटर में नापते हैं। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, जो रेजिस्टिविटी होता है इसका यूनिट होता है ओम मीटर। और वहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, अगर आप इनकैंडेसेंट लैंप की बात करें, फिलामेंट वाले लैंप की बात करें, तो वहाँ पे भाई आप देखते हैं एक फिलामेंट जो है टंगस्टन का, वो काफ़ी छोटा होता है। उसका लेंथ कितना होगा, मुश्किल से 1.5 सेंटीमीटर होगा या फिर 1 सेंटीमीटर होगा, है ना। लेंथ आपका काफ़ी स्मॉल है। और एरिया की बात करें तो वायर काफ़ी पतला होता है, काफ़ी थिन होता है, तो एरिया भी आप कह सकते हैं काफ़ी स्मॉल है, एरिया भी काफ़ी नेग्लिजिबल है ना। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे एग्जाम्पल लिया था भाई, एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल लिया कि अगर मान लेते आप एक बल्ब खरीद के लाते हैं, 100 वाट का बल्ब खरीद के लाते हैं मार्केट से, और इसका वोल्टेज रेटिंग मान लेते हैं 200 वोल्ट, ऐसे तो 220 दिया रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन इजी करने का हम लोग कर रहे हैं। तो ये पावर रेटिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, V² डिवाइडेड बाय P। तो यहाँ पे 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 कीजिएगा तो आपके यहाँ पे आएगा 400 ओम। यानी इस बल्ब के अंदर जो छोटा सा फिलामेंट दिया हुआ है, छोटा सा टंगस्टन का जो फिलामेंट दिया हुआ है भाई, उसका रेजिस्टेंस 400 ओम है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस है ये। तो और हम लोग को पता है कि रेजिस्टेंस 3 चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक तो लेंथ के ऊपर, तो लेंथ को मैंने यहाँ पे नेग्लिजिबल मान लिया क्योंकि फिलामेंट का वायर का लेंथ काफी छोटा होता है, तो इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेंगे। एरिया यानी बहुत पतला तार होता है, एरिया से भी हम लोग का इतना कभी भी हाई रेजिस्टेंस 400 ओम का नहीं मिलेगा। यानी बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रेजिस्टिविटी बचा। यानी ये रेजिस्टिविटी ही रिस्पॉन्सिबल है जो कि इतने छोटे से फिलामेंट के लिए ये 400 ओम एक तरीके से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। यानी ये जो रेजिस्टिविटी होता है ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे टंगस्टन यूज किया तो टंगस्टन है काफी हाईली रेजिस्टिव, यानी उसका रो का वैल्यू जो होता है काफी हाई होता है। और एज कॉम्पेयर टू अदर, जैसे कॉपर ले लेंगे तो कॉपर का रेजिस्टिविटी काफी कम होता है। ना, तो वही बोल रहा है। तो रेजिस्टिविटी जो है एक प्रॉपर्टी है किसका, सेमीकंडक्टर का। और इसका जो रेजिस्टिविटी लाई करता है किसके किसके बीच में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। हम लोगों ने वहाँ पे
कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसको फॉरबिडन गैप से भी एक तरीके से दिखा देते। कंडक्टर की बात करें तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है, एक दूसरे से ओवरलैप होता है, यानी कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे जैसे ही आप कंडक्टर को लाएंगे, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें आपका ऑटोमेटिक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है भाई। इंसुलेटर की बात करें तो फॉरबिडन गैप ज़्यादा होता है, यानी आपको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और कंडक्शन बैंड यानी वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ठीक है। कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, सब आपका उन 6 से 7 लेक्चर में काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोलता है सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय, हम लोगों ने देखा था सेमीकंडक्टर जो होता है भाई ये कोवैलेंट बॉन्ड बना करके एक तरीके से बनता है। और कोवैलेंट बॉन्ड जैसे सिलिकॉन का हम लोगों ने देखा था, सिलिकॉन की बात करें तो यहाँ पे ऊपर वाला सारा मिटा देता हूँ भाई, देखिए कुछ इस तरीके से था, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 4 होता है, यानी वैलेंस बैंड में कितना हो जाएगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इस तरीके से ये कोवैलेंट बॉन्ड बना करके ये अपने आप को क्या कर रखा था, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में हमेशा बनाए हुए रखता है। क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि हर एक एटम का क्या है, अपने लास्ट वाले ऑर्बिट को हम लोग वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं, फिर वैलेंस बैंड बोलते हैं। तो वैलेंस बैंड को क्या करना चाहता है, ये फुल करना चाहता है, भरना चाहता है। तो इसके पास ऑलरेडी इस सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात, सॉरी सिलिकॉन एटम की बात करें तो इसको अपने पास खुद का इसका कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी इसको क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। बोलिए आपको कैसे पता इसको 4 चाहिए, या फिर आपको कैसे पता कि बाहरी वाले बैंड में, वैलेंस बैंड में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो इसके लिए आपको फिर SPDF वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सीखना पड़ेगा। और जो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स का पेड क्लासेस चल रहा है कॉन्सेप्ट वाला, उसमें आपका ऑलरेडी करवाया गया पूरा डिटेल में, ठीक है। तो इसके पास ऑलरेडी 4 है, 4 और चाहिए, तो क्या करेगा, बगल वाले से एक एक उधार ले लेता है, अपने आप को इस तरीके से बॉन्डिंग बना करके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में बनाए रखता है। तो ये सेमीकंडक्टर जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड्स, और कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने आप को एक सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके रखना, ठीक है। क्योंकि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम से क्या है, सॉलिड है आपका। अगला बोलता है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर, तो सबसे ज्यादा हम लोग सिलिकॉन यूज करते हैं। सिलिकॉन यूज करने का रीजन क्या है, तो इसको हम लोग काफी इजीली हम लोग धरती से निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। या फिर कहिए इसको निकालने में जो हम लोग का खर्चा आता है, ठीक है, वो काफ़ी कम आता है, और ये नेचर में इजीली अवेलेबल है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं पेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन अ सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज अबाउट, तो ये हो जाएगा भाई आपका अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लोगों ने देखा था, जैसे ये मान लेते हैं आपका, अगर हम लोग सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का क्या होगा भाई, ये हो गया मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, राइट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर आपका इसमें हो जाएगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर 2 8 10 हो गया, यानी बाहर में 4 बचेगा। तो फर्स्ट बैंड इस तरीके से मैंने दिखाया था कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। इसके बाद कुछ गैप के बाद, देख रहे हैं ये गैपिंग होता है, ठीक है, कुछ गैप के बाद, अब ये गैप क्यों होता है ये सब आपको फिर वही 29 लेक्चर जो मैंने आपको दिया था स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स के पेड क्लासेस में, वहां पे क्लियर होगा, ठीक है। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड बैंड होगा, ठीक है, यानी फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड के बीच में भी क्या है, गैपिंग है, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर आप फर्स्ट बैंड मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट में जंप करवाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके जंप करेगा, यानी ये भी क्या है, फॉरबिडन गैप ही है एक तरीके से। उसके बाद हम लोग का ये थर्ड बैंड, तो थर्ड बैंड को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, वैलेंस बैंड, ओके। और वैलेंस बैंड के बाद आता है आपका कंडक्शन बैंड, ठीक है। कंडक्शन बैंड कुछ नहीं होता भाई, ये होता है सीधे सीधे अगर यहाँ से आपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे बाहर निकलेगा कब, जब इसका कोवैलेंट बॉन्डिंग ब्रेक होगा। और कोवैलेंट बॉन्डिंग ब्रेक होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक होल बन जाएगा, यानी कंडक्शन बैंड में एक होल बनेगा, तो सीधी सी बात है एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आएगा। तो ये बोल रहा है कंडक्शन बैंड से, सॉरी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर आपको इलेक्ट्रॉन को भेजना है तो आपको एक्सटर्नल एनर्जी कितना देना पड़ेगा, तो अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जैसे सिलिकॉन की बात करें तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है भाई, और जर्मेनियम में थोड़ा सा कम हो जाता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग होता है, ओके।
तो ये हो गया आपका, ये सब आपका बताया ऑलरेडी, इसलिए मैंने आपको बोला कि इस वीडियो को देखिए या नहीं देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो 6 से 7 मैंने आपको रिकमेंड किया है उसको आप पहले देखिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ सेमीकंडक्टर हैज डैश टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट। तो सीधी सी बात है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, यानी मान लेते हैं अभी आपने आपके पास एक सिलिकॉन का एक छोटा सा टुकड़ा है, इसको आपने रखा हुआ है कितने 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ओके 10 डिग्री सेंटीग्रेड कहने का मतलब क्या, मान लेते हैं अभी इस टाइम में अभी आपका मंथ चल रहा है नवंबर, ठीक है, और अभी मान लेते हैं आप अभी कहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, यानी थोड़ा सा सर्दी वाला इलाका है ना। अगर आप यहाँ पे है, वही अगर आप इसको मान लेते हैं साउथ में चले जाते हैं, ठीक है, साउथ में किसी में भी जाए आप चले जाते हैं, एपी चले जाते हैं, फिर तमिलनाडु चले जाते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 10 डिग्री से अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से इसका रेजिस्टिविटी या फिर कहीं इसका रेजिस्टेंस सीधे सीधे घट जाएगा। क्लियर हो गया, इसको बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। आगे बढ़ता है, देखिए आगे क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 है अ सेमीकंडक्टर जनरली हैज। तो वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी जस्ट बताया था आपका 4 हो जाएगा। सिलिकॉन को देख लीजिए, सिलिकॉन का 14 होता था, KLM करके देख लीजिए आपके बाहरी बैंड में कितना आएगा आपका, जिसको हम लोग बैलेंस बैंड बोल रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन एक तरीके से। या फिर जर्मेनियम का आपका 32 होता है, इसका भी आपका कर लीजिए KLM और N, तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 18 और यहाँ पे आपका 4, ठीक है, 2 8 10 हो जाएगा, 28 4 32, ठीक है। तो 4 बैलेंस बैंड होते हैं हर एक सेमीकंडक्टर के लिए। क्लियर हुआ। वही अगर हम लोग कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में कितना होता है, 1 से 3 होता है। और नॉन मेटल की बात करें तो हमेशा क्या हो जाएगा, नॉन मेटल कहने का मतलब जैसे कंडक्टर की बात करते हैं पहले, एल्युमिनियम की बात करें तो क्या हो जाएगा, 13 होता है, KLM यानी 2 8 यानी 3, ठीक है, 3 हो गया। आप कॉपर ले लीजिए, कॉपर का 29 होता है, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, K यानी 2 8 18, ठीक है, कितना 28 और 1, ठीक है, तो 1 हो गया कॉपर के लिए। एल्युमिनियम के लिए 3 हो, मतलब 1 और 3 के बीच में आपका लाई होता है कंडक्टर के लिए, ठीक है। और सेमी कंडक्टर के लिए आपके वैलेंस बैंड में 4 होगा। और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं फिर इंसुलेटर जो होंगे उनके लिए हमेशा क्या होता है, 5 से लेकर के 7 के बीच में होता है, ठीक ना भाई। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में लूँ कार्बन, ठीक है, कार्बन तो ऐसे आपका ये सेमी कंडक्टर ही है, इसका भी 4 होता है। मान लेता हूँ ऑक्सीजन, ठीक ना भाई, ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो अगर ये 2 और 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमेशा 5 6 7 इनके बीच में, यानी हमेशा 6 रहेगा या तो 7 रहेगा तो 8 रहेगा, ठीक है। 8 कभी नहीं होता, 8 के लिए आपका फिर वो एक तरीके से समझिए अक्रिय गैस होता है, नोबल गैस जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसा नियोन हो गया, नियोन की अगर बात करें तो कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है भाई, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 10 है, यानी इसका कर लीजिए KL यानी 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि हर एक एटम का जो वैलेंस बैंड होता है वो अपने आप को क्या करना चाहता है, भरना चाहता है, फुलफिल करना चाहता है, ठीक है। तो ऑलरेडी इसके पास 8 है, यानी इसका वैलेंस बैंड क्या है, भरा हुआ है, ठीक है। तो ये भरा हुआ तो किसी से इसको कोई मतलब नहीं होता, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी को इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी ये केमिकल रिएक्शन में कभी भी ये भाग ही नहीं लेता है, ठीक ना भाई। इसलिए इसको बोलते हैं अक्रिय यानी नोबल गैस, ठीक है। ये रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, अपने फिलामेंट जैसे गैस फिल्ड ट्यूब हो गया या फिर कहिए आपका गैस फिल्ड बल्ब हो गया, ठीक है, उसमें हम लोग इसको फिल करते हैं। नेक्स्ट बोलता है द रेजिस्टिविटी, अब अगेन वही है, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ प्योर जर्मेनियम के लिए बोल रहा है भाई, ठीक है। तो प्योर जर्मेनियम के लिए हो जाएगा 60 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। कभी कभी आपका ओम मीटर में भी देगा, तो मीटर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना तो इसका वैल्यू फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए फिर आपको जो भी करना होगा 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके हिसाब से फिर आपका ये आंसर चेंज हो जाएगा, तो ध्यान रखना आपको यूनिट में। अगला बोलता है द रेजिस्टिविटी ऑफ अ प्योर सिलिकॉन, तो इसका भाई ये हो जाएगा थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि देखिए रेजिस्टिविटी सीधी सी बात है मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जर्मेनियम है, ये सिलिकॉन है, तो इसका रेजिस्टिविटी जर्मेनियम से हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि कोवेलेंट बैंड, ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। कोवेलेंट बैंड की बात करें यानी वैलेंस बैंड की अगर बात करें हम लोग तो सिलिकॉन के लिए, ठीक है, सिलिकॉन के लिए KLM
M, ठीक है, यानी इसका थर्ड बैंड ही क्या हो रहा है, एक तरीके से वैलेंस बैंड बन जा रहा है, ये इसका अपना वैलेंस बैंड बन जा रहा है, ठीक है। और भाई जर्मेनियम की बात करें तो KLMN, ठीक है, इसका फोर्थ बैंड जो होता है ये एक तरीके से वैलेंस बैंड बनता है, यानी फोर्थ बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जो बैठे हुए हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग में, उनको ब्रेक करना काफी ईजी होता है भाई, ठीक है, यानी काफी ईजी, इसलिए हम लोग उसको बोल रहे हैं कि हल्का सा भी आप एनर्जी दीजिएगा तो ये बाहर आ जाएगा, यानी इसका रेजिस्टिविटी कम है, इसलिए एक तरीके से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जा रहा है, ठीक है, और प्योर सिलिकॉन का ज्यादा होता है। तो इस तरीके से बस मैं याद करने के लिए, आपके दिमाग में रखने के लिए कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बोल रहा है अ प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड, सीधी सी बात है, अगर आप इसको गर्म कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डाउन होगा, ठीक है, या फिर कहिए रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, हम लोग को पता है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी यानी रो, यानी सीधी सी बात है भाई, रो अगर गिरेगा तो रेजिस्टेंस भी गिर जाएगा ना, क्योंकि R = रो L बाई एरिया होता है, ठीक है, क्लियर हुआ, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का डाउन हो जाएगा, गोज डाउन। अगला बोलता है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बोलता है द स्ट्रेंथ ऑफ अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कम्स फ्रॉम, यानी ये सॉलिड होते हैं ना एक तरीके से, आप अगर डायोड को फिर ट्रांजिस्टर को हाथ में लेते हैं भाई, वो काफी सॉलिड है, यानी वो स्ट्रेंथ कहां से आ रहा है, तो सीधी सी बात है, जितने भी, जैसे मान लेते हैं आपने एक सिलिकॉन का एक टुकड़ा ले लिया, तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे सिलिकॉन के एटम हैं, और वो सिलिकॉन के एटम एक दूसरे से कैसे बंधे हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग बना करके, यानी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, क्लियर हुआ। तो इनका जो स्ट्रेंथ आता है, जो ताकत आता है अपने आप को इतना सॉलिड या फिर मजबूत बना के रखने के लिए, वो कहां से आता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग से, ठीक है, इसका आंसर कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। देखिए यहाँ पे भाई थोड़ा सा इशू आ रहा है, मे भी आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, तो इसका आंसर 10th का नंबर आप समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर दिखा देता हूं मैं आपको, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या कर रहा है, एक तरीके से पेयरिंग कर रहा है ना, शेयर कर रहा है एक तरीके से। इसका आंसर मैं देख लेता हूं भाई, और आंसर यही होना चाहिए, फर्स्ट ही होना चाहिए, सही है, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, मतलब क्या हो रहा है, पेयरिंग कर रहा है ना, एक सिलिकॉन वाला एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बगल वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, वो पेयरिंग बना करके अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए है। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं, देखिए क्या बोलता है, व्हेन अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज इज एडेड टू अ सेमीकंडक्टर, पेंटावैलेंट का मतलब क्या होता है, वो एटम जिनके वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, जैसे आपका आर्सेनिक हो गया, ठीक ना भाई। तो अगर आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज डाल रहे हैं एक प्योर सिलिकॉन के अंदर, सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर, तो क्या बन जाएगा आपका, ये एन टाइप बन जाएगा, और पेंटावैलेंट मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 आपका क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड में बनाने में बिजी हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री रह जाता है, उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, यानी सीधी सी बात है, एन टाइप इसलिए बन रहा है क्योंकि पेंटावैलेंट डालने से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा इसको मिल जा रहा है, जिसको हम यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, इसलिए एन टाइप में क्या है, मेजॉरिटी आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज टू अ सेमीकंडक्टर क्रिएट्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, ठीक है। अगला बोलता है अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज हैज, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस बैंड में, यानी इसका आंसर 4 हो जाएगा। आगे करते हैं, और ये सब आप भाई आपने कॉन्सेप्ट देख लिया ना, तो इसमें कोई जान ही नहीं है। अगला बोलता है एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है भाई, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वहां पे मैंने आपको समझाया था डिटेल में, यानी अगर आप एन टाइप की बात करें, हम लोग बनाते कैसे हैं, आप सीधे सीधे एक प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लीजिए, प्योर सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, मतलब क्या है, इसके अंदर क्या होगा, अगर 1000 एटम है सिलिकॉन के और
अगर 1000 एटम है सिलिकॉन के तो सीधी सी बात है, एक सिंगल सिलिकॉन को अगर देखें तो सीधी सी बात है इसका एटॉमिक नंबर 14, यानी ये एटॉमिक नंबर किसको बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, यानी इसके पास 14 पॉजिटिव चार्ज है और ये अपने आप में न्यूट्रल होता है, तो सीधी सी बात है इसका मतलब क्या है कि इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, यानी नेगेटिव चार्ज भी होगा। यानी अगर सिलिकॉन अपने आप में एक न्यूट्रल एटम है और इसके अंदर आपने 1000 सिलिकॉन के एटम को एक तरीके से डाल रखा है, इतना बड़ा क्रिस्टल लिया है कि इसके अंदर 1000 सिलिकॉन के एटम है, तो सारा का सारा एटम न्यूट्रल होगा, तो सीधी सी बात है ये छोटा सा टुकड़ा भी अपने आप में न्यूट्रल होगा, राइट। अब जो इसके अंदर आप डाल रहे हैं एज अ इम्प्योरिटी, क्या डाल रहे हैं आप, पेंटावैलेंट, ठीक ना भाई। जैसे आर्सेनिक आपने डाला तो आर्सेनिक में भी क्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा, यानी ये भी अपने आप में न्यूट्रल है। क्लियर हुआ। तो इसको भी जब आप डालिएगा तो ऑटोमेटिक इसके अंदर डालने से ये भी न्यूट्रल था, पहले से ये भी न्यूट्रल था, तो ओवरऑल ये क्रिस्टल भी क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग एन टाइप बोल रहे हैं, ये भी आपका न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, इसमें आपको ध्यान नहीं देना है, मतलब इसको थोड़ा ध्यान देना, ये मत मार दिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एक तरीके से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नहीं, ओवरऑल ये क्रिस्टल न्यूट्रल रहता है। आप कॉन्सेप्ट वीडियो देखिए, वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। अगला बोलता है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज हैज, तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को बोलते हैं जिसके बैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या बोलता है, एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज टू अ प्योर सेमीकंडक्टर, तो इसके कारण क्या होगा, 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ट्राइवेलेंट में। ठीक है, तो हम लोग को पता है भाई, जैसे ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, ऊपर में भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, इसके बीच में मान लेते गैलियम डाल दिया, तो गैलियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर, इसका 31 होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, ये वाला भी एटम से कोवेलेंट बना लेगा, ये भी अपना कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके पास तो है एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास है नहीं, तो यहाँ पे होल बन जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, होल्स बनाता है ये। ठीक है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जैसे ही डालिएगा तो इसमें आपका बहुत सारा होल बन जाएगा, यानी अगर आपने 1000 मतलब अगर 100 आपने ट्राइवेलेंट एटम को डाला है तो 100 आपका यहाँ पे होल बन जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप। क्लियर हो गया, यानी किसी भी प्योर क्रिस्टल के अंदर, सिलिकॉन के अंदर या फिर जर्मेनियम के अंदर अगर आपने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज डाल दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप, और पी टाइप में क्या होता है, होल होता है। वो होल कैसे बन रहा है, पूरा पूरा वहाँ पे चीर फाड़ करके ऑपरेशन करके मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये सब रटने वाली चीज नहीं है। आगे करते हैं, देखिए क्या बोलता है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोलता है, अ होल इन अ सेमीकंडक्टर, अ होल इन अ सेमीकंडक्टर डिफाइन एज, तो इसको हम लोग बोलते हैं द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग। सीधी सी बात है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, यहां पे जो आपका गैलियम है भाई, इसके पास जो 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो ये वाला ऊपर वाले के साथ यहाँ पे सिलिकॉन बैठा हुआ था, तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, तो इसने अपना क्या कर लिया, बॉन्डिंग बना लिया। इसके बगल में भी एक सिलिकॉन था, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ये भी अपना बॉन्डिंग बना लिया, यहाँ पे भी इसने बॉन्डिंग बना लिया, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लेकिन बगल वाला तो कोवेलेंट बॉन्डिंग, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे बात को, तो ये बॉन्डिंग कैसे बनाएगा, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, होल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोलता है होल का मतलब क्या है, द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग। क्लियर हो गया, यानी इनकम्प्लीट है ना, ये पूरा पूरा बॉन्डिंग नहीं बना पा रहा है। ओके, तो आप बस लैंग्वेज को एक बार पकड़ लीजिएगा ना, आपका ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, देखिए क्या बोलता है। 18 नंबर बोल रहा भाई, अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज कॉल्ड, मैंने आपको बताया था पेंटावैलेंट कहने का मतलब क्या, इसको बनाने से आपका बनेगा एन टाइप, और एन टाइप में क्या होता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके, और जब हम लोगों ने पीएन जंक्शन देखा था, इधर मान लेते हैं आपका ये हो गया आपका एन टाइप, इधर हो जाएगा आपका पी टाइप, मतलब होल्स हो जाएंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि ऑटोमेटिक क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन एक तरीके से नेगेटिव चार्ज है, ये होल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव होने के कारण क्या हो रहा था, एंड से जंप करके पी में चला जा रहा था। ठीक ना भाई, यानी यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन अपने आप स्पॉन्टेनियसली एन टाइप से पी टाइप में जा रहे थे। ठीक ना भाई, तो मैंने आपको बताया था एन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पी की तरफ जा रहा है, तो जो एन टाइप होगा, यानी पेंटावैलेंट जो आपने इम्प्योरिटी डाला, ये क्या हो रहा है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, किसको दे रहा है, पी को दे रहा है, मतलब यहाँ से भाग रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी डोनेट कर रहा है, तो पेंटावैलेंट हमेशा क्या होता है, एक तरीके से डोनर होता है, ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, ये दे रहा है ऑटोमेटिक। ठीक है, और वही अगर हम लोग यहाँ पे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज, क्योंकि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालने के कारण ही हम लोग का पी टाइप बनता है, तो जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज होते हैं क्या होते हैं, वो एक्सेप्टर होते हैं भाई। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए। अगला बोलता है द चार्ज ऑफ अ होल, तो होल के ऊपर चार्ज क्या होता है,
इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि हम लोग होल को यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अगला बोलता है एज अ जनरल रूल होल्स आर फाउंड ओनली इन, तो सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स एक तरीके से पाया जाता है। और क्यों पाया जा रहा है मैंने आपको बताया था, डिटेल में बताया था भाई, वो होल एक्चुअली में कुछ है नहीं, वहां पे इलेक्ट्रॉन का एक तरीके से क्या है, कमी है। उस कमी को दर्शाने के लिए हम लोग क्या दिखाते हैं, एक होल को वहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, लेक्चर आप वॉच कीजिए, क्लियर होगा। ओके, मैंने आपको बता दिया पहले ही। इस एमसीक्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्सेप्चुअल वीडियो भाई। ठीक है, एमसीक्यूज आप भले ही मत पढ़िए, लेकिन कॉन्सेप्ट को आप पढ़िए। अगला बोलता है द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर मतलब जिसके अंदर हम लोगों ने डोपिंग कर दिया, या तो पेंटावलेंट से या फिर कहिए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए भाई 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, 2 ओम सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, सीधी सी बात है। हम लोगों ने देखा था प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसका भाई जो कंडक्टिविटी होनी है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, इसका मतलब क्या, वो हम लोग के लिए यूजलेस है। 1-2 इलेक्ट्रॉन जो रूम टेम्परेचर पर लाने के कारण कोवेलेंट बॉन्डिंग टूटता है, उसके कारण आपका फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, काफी स्मॉल करंट देता है हम लोग को। ठीक है, माइक्रो एम्पियर में, फिर कहीं मिली एम्पियर में, तो हम लोग के लिए यूजलेस होता है। तो हम लोग अपने कंडक्शन को इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें इम्प्योरिटीज डालते हैं, और इम्प्योरिटीज जैसी डाल दीजिएगा तो सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो इम्प्योरिटीज डालने के कारण आपने देखा था जब आप पेंटावलेंट डाल रहे थे तो क्या हो रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जा रहा था, और वही अगर आप ट्राइवेलेंट डाल रहे थे तो क्या हो रहा था, होल्स बढ़ जा रहे थे। और इलेक्ट्रॉन और होल्स ही क्या कर रहा था, एक तरीके से कंडक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था। तो रेजिस्टिविटी हमेशा एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या होता है, काफी कम होता है। और रेजिस्टिविटी अगर कम है तो सीधी सी बात है कंडक्टिविटी क्या हो गया, आपका बढ़ गया। ओके, रेजिस्टिविटी और जो कंडक्टिविटी होता है एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, कंडक्टिविटी को साथ सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे लिख लीजिए कंडक्टिविटी। ओके, अगला पढ़ते हैं द इम्प्योरिटी लेवल इन अ सेमीकंडक्टर इज अबाउट, यानी जैसे आपके पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है, ठीक है, सिलिकॉन हो गया फिर जर्मेनियम हो गया, तो ये तो हम लोग के लिए यूजलेस है, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो भाई इलेक्ट्रॉन्स है वो काफी कम है, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको बोल रहे हैं, उसके चलते हम लोग का कोई भी जो भी करंट आ रहा है काफी स्मॉल है, माइक्रो एम्पियर में फिर मिली एम्पियर में। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज डाल रहे हैं। तो जो भी इम्प्योरिटीज डालेंगे वो कितने एटम में कितना होता है, जैसे अगर ये 1000 मान लीजिए छोटा सा क्रिस्टल है, इसके अंदर आपका 1000 एटम है सिलिकॉन का, ठीक है, तो इसके अंदर कितने हम लोग पेंटावेलेंट एटम डालेंगे, 50 डालेंगे, 100 डालेंगे, 10 डालेंगे, कितना पेंटावेलेंट डालेंगे या फिर कितना ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज डालेंगे, वही आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे होता है इसका आंसर 1 एटम, ठीक है, फॉर 10 to the power 8 एटम के लिए, मतलब 10 का पावर 8 एटम अगर आपका सिलिकॉन का है तो उसमें 1 एटम हम लोग क्या करेंगे, एक तरीके से ट्राइवेलेंट यानी गैलियम डाल देंगे, या फिर कहीं पेंटावेलेंट की बात करें तो आर्सेनिक डाल देंगे। ठीक है, यानी 10 का पावर 8 एटम होगा सिलिकॉन का या फिर जर्मेनियम का, उसमें हम लोग 1 एटम डालेंगे अपने ट्राइवेलेंट या फिर पेंटावेलेंट के लिए। ओके, ये क्लियर हो जाना चाहिए। आगे देखिए क्या बोलता है, देखिए आगे बोलता है भाई एज द डोपिंग इंक्रीजेस द बल्क रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर। सीधी सी बात है, डोपिंग अगर कर रहे हैं मतलब इंप्योरिटीज आप ऐड कर रहा है, एडिंग ऑफ इंप्योरिटीज इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक है, इंप्योरिटीज को ऐड करने का मतलब है डोपिंग करना एक तरीके से। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा कम हो जाता है सेमीकंडक्टर का। अगला बोलता है होल एंड इलेक्ट्रॉन इन अ क्लोज प्रोक्सिमिटी वुड टेंड्स टू, तो होल ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगेटिव चार्ज की तरह लेते हैं, तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ईच अदर। ठीक है, क्लियर हुआ। और इसी के कारण अट्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है, जब हम लोग एन टाइप और पी टाइप को जोड़ रहे थे, यानी पीएन जंक्शन बना रहे थे, तो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जा रहा था, पी टाइप में चला, जैसे हम लोग वहां पे डिफ्यूजन बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉन का एक तरीके से वहां पे डिफ्यूजन हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है भाई इन अ सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन इज ड्यू टू, तो सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्शन किसके कारण होता है। अब सेमीकंडक्टर सीधी सी बात है 2 तरीके का होता है, पी टाइप और एन टाइप। तो पी टाइप की बात करें तो हम लोगों ने पहले ही देखा वीडियो में, कॉन्सेप्चुअल वीडियो में पी टाइप को मैंने सेपरेट एनालाइज किया था। तो पी टाइप में जो कंडक्शन होता है वो होल के कारण होता है भाई। ठीक है, यानी इसके अंदर होल मौजूद है, उसी के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पहले यहां से उठ के इस होल के पास आएगा। ठीक है,
और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ, जहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के आया यहाँ पे अब होल बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आपका पहुंच गया। अब यहाँ पे जो होल बना हुआ था तो इसके पीछे वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इसके पास आएगा, ठीक है, यानी अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, अब यहाँ पे होल बन जाएगा। क्लियर हुआ, यानी होल ही बेसिक रीजन था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए, ठीक है। तो पी टाइप में होल के कारण आपका कंडक्शन होता है। और वही अगर हम लोग एन टाइप की बात करें तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एन टाइप कुछ नहीं, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, यानी एक नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। क्लियर हुआ, तो सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्शन दोनों के चलते होता है, ठीक है, होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए आगे करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 26। ओके, देखिए क्या बोलता है, द रैंडम मोशन ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल एजिटेशन इज कॉल्ड। देखिए क्या हुआ, बोल रहा है रैंडम मतलब अपने आप, जहां मन तहां से, ठीक है, रैंडम मोशन ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल एजिटेशन इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं भाई डिफ्यूजन। मैंने आपको बताया था जब आप पी टाइप और एन टाइप दोनों को जोड़िएगा तो यहां पे इधर जो आपका एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है और इधर जो आपका पी टाइप में होल है, राइट, और ये कैसे बना रहे थे, फैब्रिकेशन ऑफ पीएन जंक्शन मैंने आपको बताया था, वहां पे सब चीज समझाया हुआ भाई। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ऑटोमेटिक क्या कर लेता, खींच लेता था, ठीक है। यानी अपने आप रैंडम मूवमेंट हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का, बाहर से कोई एनर्जी दे रहे हैं क्या, इसको नहीं दे रहे हैं, अपने आप हो रहा है, ठीक है। तो अपने आप इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप में जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण ही यहाँ पे क्या बन रहा था, डिप्लीशन रीजन। यहाँ पे आपका ये प्लस 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 हो जा रहा था, इधर आपका माइनस 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 हो जा रहा था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक बैरियर की तरह क्रिएट कर रहा था, एक वॉल की तरह क्रिएट कर रहा था, जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स थे उसको ये जाने नहीं दे रहा था एन टाइप से पी टाइप में। क्लियर हो गया। अगला बोलता है रिकॉम्बिनेशन रिफर टू। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है भाई, ये हो गया होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इसी को बोल रहा है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या, जैसे ही अपने पी टाइप एन टाइप को जोड़ा एक तरीके से, तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने आप एक तरीके से उठ करके कहाँ जा रहा है, होल के पास जा रहा है, पी टाइप में जा रहा है। इसको बोलते हैं, इसका डिक्शनरी में या फिर कहीं गूगल पे आप डालिएगा, इसका मतलब क्या होता है आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो होल एंड इलेक्ट्रॉन का आपका ये डिफ्यूजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन होता है। क्लियर हो गया। अगला बोलता है अ फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक है, देखिए क्या बोलता है, फॉरवर्ड बाइस्ड अ फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ। तो फॉरवर्ड बाइस में भाई हम लोगों ने देखा था, ये जो आपका डिप्लेशन रीजन बन रहा था, प्लस 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 प्लस, इधर माइनस माइनस माइनस, इधर आपका एन टाइप था, इधर पी टाइप। तो फॉरवर्ड बाइस कहने का मतलब क्या, आपने पी को पॉजिटिव से जोड़ दिया, एन को नेगेटिव से जोड़ दिया, यानी सीधी सी बात है, इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, मतलब बाहरी जो आपने बैटरी डाला है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इस डायरेक्शन बन रहा है, ठीक है, और जो डिप्लेशन रीजन बन रहा है इस डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या होता है, डिप्लेशन रीजन यहाँ से वैनिस्ड हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि फॉरवर्ड बाइस में हम लोग को, जैसे सिलिकॉन की बात करें फिर जर्मेनियम की बात करें, तो मिनिमम कितना वोल्टेज देना पड़ेगा। सिलिकॉन के लिए देखें, इस बैरियर को खत्म करने के लिए 0.7 वोल्ट देना पड़ता है, और वही जर्मेनियम की बात करें तो मात्र 0.3 वोल्ट दीजिएगा तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ। यानी और हम लोगों ने देखा था कि डिप्लेशन रीजन को हम लोग एज अ रेजिस्टेंस की तरह भी दिखा रहे थे। तो फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस हम लोग का काफी कम है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है मात्र 0.7 वोल्ट का हो रहा है सिलिकॉन के केस में, और 0.3 हो रहा है जर्मेनियम के केस में, यानी काफी स्मॉल वोल्टेज यहाँ पे एक तरीके से यूटिलाइज हो रहा है इसके बैरियर को तोड़ने के लिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस काफी कम होगा। इसी बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड बाइस में पीएन जंक्शन का जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑर्डर ऑफ ओम में होता है। वही रिवर्स की बाइस करें तो रिवर्स बाइस में आपका मेगा ओम में चला जाता है, क्योंकि डिप्लेशन रीजन क्या होता है, बहुत ज्यादा फैल जाता है, मोटा हो जाता है। देखिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है भाई द बैटरी कनेक्शन रिक्वायर्ड फॉर अ फॉरवर्ड बाइस। तो सीधी सी बात है, पी को हम लोग पॉजिटिव से और एन को हम लोग हमेशा नेगेटिव से, यानी फर्स्ट हो जाएगा पॉजिटिव पी को, नेगेटिव एन को, ठीक है। अगला बोलता है, बोल रहा है द बैरियर वोल्टेज
देखिए क्या बोलता है, द बैरियर वोल्टेज मतलब डिप्लीशन रीजन की बात हो रही है, ठीक है। एट अ पीएन जंक्शन फॉर जर्मेनियम, तो कितना होता है 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट दीजिएगा फॉरवर्ड बाइस में, ऑटोमेटिक आपका ये बैरियर वोल्टेज खत्म हो जाए, जो पोटेंशियल है डिप्लीशन रीजन वो खत्म हो जाएगा। अगला बोलता है इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ अ पीएन जंक्शन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ, तो देखिए डिप्लीशन रीजन की बात करें अगर हम लोग, तो डिप्लीशन रीजन कैसे बन रहा था, अभी बताया मैंने कि एन टाइप से इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक जंप कर रहा था पी टाइप की तरफ, यानी होल की तरफ, तो सीधी सी बात है अपने आप में पहले न्यूट्रल था एन टाइप, अब इसने इलेक्ट्रॉन खो दिया तो इधर क्या हो जाएगा, इसको प्लस 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 आ जाएगा, और पी टाइप भी पहले से न्यूट्रल था लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर लिया, यानी इसके पास नेगेटिव 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 आ जाएगा, ठीक ना भाई। तो डिप्लीशन रीजन में क्या देख रहे हैं आप, डिप्लीशन रीजन में सिर्फ और सिर्फ आयोन्स है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज किसके कारण आया, ये आयोन्स, क्योंकि यहाँ का जो एटम था भाई उसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो जिसके कारण इसके ऊपर ये आयोन्स क्या बन गया, पहले न्यूट्रल था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन खोने के कारण क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, और बगल वाले ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब क्या इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है भाई, द डिप्लीशन रीजन ऑफ अ पीएन जंक्शन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ, तो शॉर्टेज ऑफ क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं होते हैं, डिप्लीशन रीजन में होल इलेक्ट्रॉन है क्या बताइए मेरे को, यहाँ पे सिर्फ आयोन्स होते हैं, ठीक है। होल्स और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इधर है एन टाइप वाले रीजन में, ठीक है, इधर आपका इलेक्ट्रॉन है, इधर आपका होल्स, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, अ रिवर्स्ड बाइस पीएन जंक्शन हैज, तो रिवर्स्ड बाइस में डिप्लीशन रीजन बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है, ठीक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा भाई, अब उस लैंग्वेज में नहीं दिया हुआ आपका, तो सीधी सी बात है डिप्लीशन रीजन काफी चौड़ा हो जाता है, इसका विड्थ बहुत ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसको यानी विड्थ ज्यादा बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या है यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज यानी आयोन्स काफी ज्यादा आ चुके हैं, ठीक है, और आयोन्स काफी ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ये काफी स्ट्रांग बनाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्ट्रांग हो गया, तो सीधी सी बात है भाई, अब इधर जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर एन से पी टाइप में आने के लिए इसको सीधी सी बात है हम लोग को बाहर से जो वोल्टेज डालना पड़ेगा वो काफी ज्यादा डालना पड़ेगा, मतलब सीधी सी बात है रिवर्स बाइस की बात हो रही है भाई, डिप्लीशन अगर आपका फैल गया, ठीक है, यानी रिवर्स बाइस की बात हो रही है, और रिवर्स बाइस में जो करंट कंडक्शन होता है वो जीरो होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं ऑलमोस्ट नो करंट कंडक्शन, ठीक है, रिवर्स बाइस में कोई भी करंट कंडक्शन नहीं होगा। यहाँ पे और भी ऑप्शन हो सकता था, वेरी लार्ज डिप्लीशन लेयर, ठीक है, फिर रीजन, वो भी एक तरीके से आंसर हो सकता था, लेकिन एमसीक्यूज का मतलब होता है सबसे सटीक कौन सा आपके लिए ऑप्शन है उसको आपको चूज करना होता है, ठीक है। तो पहला तो पहले ही कैंसिल हो गया, क्योंकि नैरो तो आपका किस में होता है, फॉरवर्ड बाइस में होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस ये भी फॉरवर्ड बाइस के लिए ही होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, रिवर्स बाइस के लिए गलत है। लार्ज करंट फ्लो ये भी फॉरवर्ड बाइस में होता है लार्ज करंट, तो सीधी सी बात है रिवर्स बाइस के लिए क्या बचा, ऑलमोस्ट जीरो करंट, और जीरो करंट खुद पे बता रहा है कि यहाँ पर डिप्लीशन रीजन काफी चौड़ा हो चुका है, विड्थ हो रखा है, ठीक है, उसका विड्थ बढ़ा हुआ है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 33, बोल रहा है भाई अब पीएन जंक्शन एक्ट एज अ, तो पीएन जंक्शन यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा ना, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस इंक्रीज करता हूं बोर्ड का, अब सही दिख रहा होगा आपको, ओके। तो ये यूनी डायरेक्शनल स्विच की तरह काम करेगा, और स्विच की तरह कैसे एक्ट कर रहा था, हम लोगों ने देखा था कि फॉरवर्ड बाइस में आपको नी वोल्टेज यानी नी वोल्टेज के नीचे में, जैसे मान लेते सिलिकॉन के लिए देखें तो अगर 0.6 वोल्ट आपने दिया या फिर कहीं 0.5 वोल्ट दिया, तो आपका ये क्या बोलते हैं पीएन जंक्शन में कोई भी कंडक्शन ही नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होगा, यानी करंट फ्लो ही नहीं होगा, यानी स्विच ऑफ है एक तरीके से, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है भाई, ठीक है, यूनी डायरेक्शनल होता है, और हमेशा कब एक तरीके से ये कंडक्ट करेगा, जब पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से, क्योंकि रिवर्स बाइस में आपका कोई भी कंडक्शन नहीं होता, इसलिए बोल रहा है ये यूनी डायरेक्शनल स्विच है। अगला बोलता है द लीकेज करंट इज, तो सीधी सी बात है लीकेज करंट कब होता है, जब रिवर्स बाइस में होता है, उसमें हम लोग बोलता है लीकेज करंट। तो लीकेज करंट इज लीस्ट इन, तो सबसे कम किस में होगा भाई, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए, इसका आंसर भाई सिलिकॉन होना चाहिए। ऐसे देख लेता हूँ उसका आंसर क्या देता है, 34 का फर्स्ट देता है भाई सिलिकॉन, ठीक है। ये क्यों बोल रहा है ऐसे समझिए,
लीकेज करंट क्या होता है? जब हम लोग रिवर्स बाइस में आएंगे तो रिवर्स बाइस में अगर हम लोग माइनॉरिटी कैरियर की बात करें, जैसे इधर हो गया आपका एन टाइप, इधर हो गया आपका पी टाइप, क्लियर हो गया? इधर हो गया आपका इलेक्ट्रॉन्स, इधर हो गया आपका होल्स। ओके, अब ये तो मैंने मेजॉरिटी कैरियर को दिखाया कि पी टाइप में होल्स होते हैं, एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग माइनॉरिटी कैरियर की बात करें तो माइनॉरिटी कैरियर में मतलब क्या है कि पी में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। इसको ब्लैक कलर से दिखा देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखा दिया, इसमें होल्स भी होंगे। तो जब हम लोग इसको रिवर्स बाइस में करते हैं, रिवर्स बाइस कहने का मतलब क्या है कि पी को हम लोगों ने नेगेटिव से जोड़ दिया है और एन को हम लोगों ने पॉजिटिव से जोड़ दिया, रिवर्स बाइस हो गया। तो सीधी सी बात है भाई, ये जो माइनॉरिटी कैरियर है इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर जो होल्स हैं, इन माइनॉरिटी कैरियर के लिए ये क्या हो गया, एक तरीके से फॉरवर्ड बाइस हो गया। तो फॉरवर्ड बाइस हो गया इन माइनॉरिटी कैरियर के चलते, तो सीधी सी बात है ये क्या होगा, एक तरीके से फ्लो करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हम लोग लीकेज करंट, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन, यहाँ पे प्योर सिलिकॉन की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम दिया हुआ है, यानी प्योर फॉर्म बता रहे हैं यहाँ पे। तो सिलिकॉन ऑलरेडी मैंने आपको बताया भाई कि इसका जो थर्ड बैंड होता है KLM, ठीक है। तो थर्ड बैंड ही क्या हो रहा है, इसका वैलेंस बैंड बन जा रहा है। और मैंने आपको बताया था कि वैलेंस बैंड के अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, वो ऊपर में एक सिलिकॉन बैठा है, बगल में सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, नीचे में भी सिलिकॉन, उनके साथ, उनके इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या कर रखा, बॉन्डिंग बना रखा है, जिसको हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्डिंग बोल रखा। तो उन कोवेलेंट बॉन्डिंग को ब्रेक करना हम लोगों के लिए क्या है, एक तरीके से काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। यानी आप सीधे सीधे देखिए, सिलिकॉन को आप एज अ, यहां पे देखिए ना, अगर आप प्योर सिलिकॉन देखें तो यहां पे जो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाए हुए हैं, इनके बॉन्ड को ब्रेक करना काफी मुश्किल होता है भाई, एज कंपेयर टू जर्मेनियम की बात करें। ऐसे कार्बन का भी आपका 4 होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम के ऊपर अगर देखेंगे तो सिलिकॉन में आपको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये बॉन्डिंग तोड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो उस बेसिस पे आप समझिए इसको। ऐसे तो ये क्वेश्चन एक तरीके से फालतू दिया भाई, किस लैंग्वेज में बोल रहा है कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। आगे करते हैं इसको, देखिए क्या बोलता है। A reversed biased PN junction has a resistance of, तो रिवर्स बाइस में बताया मैंने आपको कि काफी ज्यादा डिप्लेशन रीजन बढ़ जाता है, यानी मोटा हो जाता है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस मेगा ओम में चला जाएगा। कॉन्सेप्चुअल वीडियो को देखिए, क्लियर हो जाएगा आपका ये सब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। ओके, आगे देखिए क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द लीकेज करंट अक्रॉस अ पीएन जंक्शन इज ड्यू टू, तो लीकेज करंट हमेशा माइनॉरिटी कैरियर के कारण आता है, क्योंकि यही माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, रिवर्स बाइस में फॉरवर्ड बाइस की तरफ उनके लिए कनेक्शन हो जाता है। अगला बोल रहा है व्हेन अ टेम्परेचर ऑफ एन एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम लोगों को पता है रेजिस्टिविटी या फिर कहीं रेजिस्टेंस आपका घट जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर घट गया तो सीधी सी बात है भाई आपका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो मेजॉरिटी कैरियर है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। या फिर कहिए सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट गया, यानी कंडक्टेंस इसका बढ़ गया। कंडक्टेंस बढ़ गया मतलब क्या, कंडक्टेंस किसके कारण होता है भाई, पीएन जंक्शन में या फिर कहीं सेमीकंडक्टर में आपका मेजॉरिटी कैरियर के कारण ही हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग का कंडक्शन हो रहा है ना, फिर करंट फ्लो हो रहा है, समझ गए। तो टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से डायरेक्टली किसके ऊपर असर पड़ता है, मेजॉरिटी कैरियर के कारण, क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यही हमारा रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन के लिए, फिर करंट के फ्लो के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है भाई विथ फॉरवर्ड बाइस टू पीएन जंक्शन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रियल, तो काफी कम हो जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस में पीएन जंक्शन मतलब द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रियर क्या होगा आपका, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, कमता है इसमें। आगे बोलता है द लीकेज करंट इन अ पीएन जंक्शन इज ऑर्डर ऑफ, तो लीकेज करंट हमेशा भाई माइक्रो एम्पियर में होता है, ठीक है। ऐसा माइक्रो ने मिली एम्पियर देना चाहिए भाई, मिली एम्पियर होगा। ओके, इसका आंसर देख लेते हैं। और ये सब क्वेश्चन जो है भाई आपको ये एक्सपेरिमेंट करने पे क्लियर हो जाएगा, रटने वाला क्वेश्चन है आपका 39 का 4th, माइक्रो एम्पियर, ठीक है। कंडक्शन आपका मिली एम्पियर में होता है, ठीक है। लीकेज करंट आपका हमेशा माइक्रो, माइक्रो कहने का मतलब 10⁻⁻⁶।
ओके तो ये काफ़ी स्मॉल करंट है भाई, और ये स्मॉल करंट को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लीकेज करंट। क्यों? क्योंकि ये माइनॉरिटी कैरियर के कारण आ रहा था। माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, पी में, पी टाइप में आपका एक तरीके से इलेक्ट्रॉन तो एक दो ही इलेक्ट्रॉन उसमें होता है, एन टाइप में होल यानी एक दो ही होल होंगे, तो इनके चलते 2 इलेक्ट्रॉन के चलते या फिर 3 इलेक्ट्रॉन के चलते कितना करंट मिलेगा, कॉमन सेंस लगाने वाले होते हैं, माइक्रो में चला जाएगा। अगला बोलता है द वैलेंस शेल इन अ सिलिकॉन, ठीक है, तो उसको हम लोग किस लेटर से डिजाइन करते हैं, तो सिलिकॉन की बात कर रहा है, KLM, तो M को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, वैलेंस बैंड बोल रहे हैं, फिर वैलेंस शेल बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वही अगर जर्मेनियम बोलता है तो उसका KLMN, इसका 4th बैंड जो होता है इसका वैलेंस बैंड होता है, तो उसके लिए N हो जाता है, N तो ऑप्शन में है ही नहीं। क्लियर हो गया। अब आगे करते हैं हम लोग 41 से, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर कैसे बनता है, ये हो जाए आंसर थर्मल एनर्जी। मैंने आपको बताया था, जैसे मान लेते हैं आपके पास प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ठीक है, अब प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल को मान लेते हैं आपने अभी रखा हुआ है एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी 0 केल्विन पे, या फिर कहिए -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इस टेम्परेचर पे भाई आपको सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखने को मिलेंगे, यानी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, यानी सारा का सारा जो सिलिकॉन होगा फिर जर्मेनियम होगा, ये सब क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में अपने इलेक्ट्रॉन को बिजी किए हुए है। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, सब ऐसे बॉन्डिंग बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोग को पता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, मान लेते हैं रूम टेम्परेचर पर लेकर के आते हैं, तो हम लोगों ने देखा था कि रूम टेम्परेचर पर लाने के कारण क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर लाने का मतलब क्या है कि आप उसको थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है भाई। आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन से आ रहे हैं सीधे सीधे कहाँ, या फिर कहिए -273 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ आ रहे हैं आप, सीधे सीधे 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका मतलब क्या हुआ, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया ना, और टेम्परेचर बढ़ता है तो सीधी सी बात, इनका जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है भाई एक दो टूट जाता है, एक दो टूट गया, इसका मतलब क्या, जो वैलेंस बैंड है, यहाँ पे होल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे होल बन जाएगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन टूट करके बाहर निकला इसे कंडक्शन बैंड में इसको दिखाते हैं, ठीक है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वही बोल रहा है, और मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पे भी आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है या फिर एक बॉन्ड टूटेगा, अगर किसी का भी कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे हमेशा पेयर में होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला तो सीधी सी बात है एक होल यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं, तो सीधी सी बात है थर्मल एनर्जी के कारण। थर्मल एनर्जी के कारण ही इनका ये ब्रेक डाउन हो रहा है। डोपिंग के कारण तो आपका ये क्या बन रहा है, एन टाइप पी टाइप बन रहा है। आयोनाइजेशन तो एक अलग चीज हो गया। आयोनाइजेशन कब हो रहा था, जब आपने एन टाइप और पी टाइप को मर्ज किया तो ऑटोमेटिक एन टाइप से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया, पी टाइप में चला गया, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो रहा है, यहाँ से इस एटम ने, जो भी एटम यहाँ पे बैठा होगा, इसने इलेक्ट्रॉन खो दिया तो इसके पास प्लस प्लस आ जाएगा। समझ रहे बात को, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन होना, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके होल के पास गया तो हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन या फिर डिफ्यूजन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा थर्मल एनर्जी। आगे बोलता है डिफरेंस बिटवीन एन इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर इज, तो सीधी सी बात है इंसुलेटर में जो आपका फॉरबिडन गैप होता है या फिर कहिए वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने के लिए जो ताकत चाहिए वो ज़्यादा देना पड़ेगा इंसुलेटर में, और वही सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा कम देना पड़ेगा। तो वही है, क्या डिफरेंस होता है, तो इनका जो होता है फॉरबिडन गैप वो ज़्यादा होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द एटॉमिक स्ट्रक्चर स्मॉल ऑफ दे हो जाएगा भाई, ठीक है। इनका फॉरबिडन गैप भी ज़्यादा होता है इंसुलेटर का, सीधी सी बात है। अगर हम लोग फॉरबिडन गैप देखें, मान लेते हैं वैलेंस बैंड दिखा रहा हूँ सिर्फ, और इनका जो कंडक्शन बैंड होगा इनके बीच में काफ़ी गैपिंग होगा, यानी यहाँ पे आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लाने के लिए, एज कम्पेयर टू सेमीकंडक्टर, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स में भी अंतर हो जाता है, जैसे आपने अभी देखा रूम टेम्परेचर पे जब इसको लेकर के आ रहा है सिलिकॉन को या फिर जर्मेनियम को, तो इसका एक दो कोवेलेंट बॉन्ड टूट जा रहा है। एक दो कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के चलते क्या हो रहा है, एक होल बन जा रहा है वैलेंस बैंड में और एक इलेक्ट्रॉन बन जा रहा है कंडक्शन बैंड में, राइट। यानी इसमें क्या है, एक तरीके से एक दो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, राइट। लेकिन इंसुलेटर में भाई एक दो भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा रूम टेम्परेचर पे, ओके। तो वही बोल रहा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में भी एक तरीके से अंतर होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, जैसे हम लोगों ने देखा था क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है सेमीकंडक्टर का, हर एक एटम जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग बना करके बैठे हुए हैं अपने एक शेप को लेकर के, लेकिन इंसुलेटर में ऐसा कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं देखने को मिलता है, तो उसमें ऑल ऑफ दे हो जाएगा। अगला बोलता है होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर, तो होल क्या होता है आपका,
एन टाइप में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी कैरियर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो होल क्या हो जाएगा इसके लिए, माइनॉरिटी कैरियर हो जाएगा। यानी एन टाइप में जो होल की बात हो रही है यहाँ पे, ये माइनॉरिटी कैरियर होता है, ठीक है। माइनॉरिटी कैरियर प्रोड्यूस बाय द थर्मल एनर्जी, ठीक है। अगला देखिए क्या होता है, थर्मल एनर्जी क्यों बोल रहा है भाई, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले एन टाइप कैसे बनाया, एक प्योर सिलिकॉन ले लीजिए। अब सिलिकॉन को आप क्या कर रहे हैं, उसमें डोपिंग डाल रहे हैं, नहीं पेंटावल यानी आर्सेनिक डाल रहे हैं, ठीक है। तो आर्सेनिक डालने के कारण क्या हुआ, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए, यानी जो मेजॉरिटी कैरियर बन रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये किसके कारण आ रहे हैं, डोपिंग के कारण आ रहे हैं, इंप्योरिटीज को ऐड करने के कारण आ रहे हैं। लेकिन होल्स कहां से आ जा रहा है, तो होल्स इसलिए आ रहा है भाई कि जब आप उस सिलिकॉन को रूम टेम्परेचर पे लेकर के आ रहे हैं तो एक दो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जा रहे हैं, इनका कोवेलेंट बॉन्ड टूट जा रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इसका मतलब क्या, वहां पे होल भी बन जाएगा। तो ये है कि होल जो बन रहे हैं, यानी जो माइनॉरिटी कैरियर जो बनेंगे वो थर्मल एनर्जी के कारण बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्या बोलता है, द डिप्लीशन रीजन इज क्रिएटेड बाय, तो डिप्लीशन रीजन किसके कारण होता है, डिफ्यूजन के कारण होता है, सही बात है। आयोनाइजेशन के कारण भी हो, क्योंकि आयोन्स, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था एन से पी में, तो सीधी सी बात है आयोन्स ही तो बना, समझ रहे, तो डिफ्यूजन भी होगा, आयोनाइजेशन भी होगा, रिकॉम्बिनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ऑटोमेटिक कहाँ जा रहा है, होल के पास जा रहा है। तो इसमें आपका ऑल ऑफ द हो जाना चाहिए भाई। इसका आंसर मैं देख लेता हूँ ऐसे, 44 का सही है, 44 का ऑल ऑफ द हो जाएगा, ठीक है भाई। आयोनाइजेशन ही रिस्पॉन्सिबल था ना डिप्लीशन रीजन के कारण। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन कुछ नहीं, ये एक मतलब बता दी, एक प्रोसेस होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने आप क्या हो रहा है, होल के पास चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन उठ करके होल के पास जो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन खोया, यानी जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, वो क्या बन जाएगा, आयोन से तो बन जाएंगे, यानी वो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव दिखा रहे हैं उसको, और जिसने गेन किया वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयोन्स हो जाएगा, ठीक है। तो आयोनाइजेशन भी रिस्पॉन्सिबल है, डिफ्यूजन तो एक प्रोसेस है जिसको बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप में, और रिकॉम्बिनेशन यानी होल जो हो रहा है ऑटोमेटिक। भाई रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है, जैसे ये पी टाइप था, ये एन टाइप था, जब हम लोगों ने फैब्रिकेशन ऑफ पीएन जंक्शन देखा था, तो जब हम लोग कैसे बनाया था, हम लोगों ने एक प्योर सिलिकॉन लिया था, उसके अंदर पहले एन टाइप डाल दिया, यानी पहले इसको एन टाइप बना दिया, उसके फिर हम लोगों ने इसमें इंडियम एफ का गैलियम का एक छोटा सा टुकड़ा डाल के ऊपर से डाल दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि जब इसको हीट कर रहे थे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो रहा था, रिकॉम्बिनेशन हो रहा था ना, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे एन टाइप में, जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इधर जो होल्स थे, ये अपने आप जो इलेक्ट्रॉन था ये बगल वाले होल के पास जाकर के रिकम्बाइन कर ले रहा था, क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है। इसको बोला रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन को यहाँ बोल सकते हैं डिफ्यूजन, दोनों सेम वर्ड है। आयोनाइजेशन हो गया इसलिए प्लस 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 दिखा रहा है और माइनस माइनस दिखा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपको भाई हिंट दे सकता हूँ यहाँ पे एमसीक्यूज में, बाकी आपका पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, वो 6 से 7 लेक्चर में आप देख लीजिएगा। आगे बोलते हैं द डिप्लीशन रीजन कंसिस्ट ऑफ, तो डिप्लीशन रीजन में क्या होता है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होते हैं, और नो मेजॉरिटी कैरियर। सीधी सी बात है भाई, डिप्लीशन रीजन में सिर्फ हम लोग प्लस 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 माइनस 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 से दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे कोई होल सेफ इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, यानी ये तो होगा ही होगा, साथ में ये भी होगा, यानी इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, सेकंड और थर्ड दोनों। अगला बोलता है द टर्म बायस। बायस का मतलब होता है भाई कि बैटरी से जोड़ना, ठीक है। किसी भी सेमीकंडक्टर को पी टाइप एन टाइप को अगर आप डीसी वोल्टेज से जोड़ दे रहे हो, बोलता है बाइसिंग करना, ठीक है। तो ये डीसी वोल्टेज अप्लाई टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, थर्ड हो जाएगा इसका। अगला देखिए क्या बोलता है, व्हेन अ वोल्ट मीटर, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा, देखिए बोल रहा है व्हेन अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ फॉरवर्ड बाइस डायोड इट विल रीड अ वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, सीधी सी बात है, डायोड मतलब क्या, पीएन जंक्शन भाई, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, अगर आपने आगे का भी लेक्चर देखा होगा, देख लीजिए चैनल पे, आपका डाला जा रहा है डेमो के लिए, इधर पी हो गया, इधर एन हो गया, इधर आपका नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरीके से दिखा देंगे। अब बोल रहा है इसके क्रॉस अगर हम लोग वोल्ट मीटर लगाते हैं, वोल्ट मीटर हम लोग हमेशा पैरेलल में लगाते हैं भाई, ये पता है आपको, ठीक है। तो इसके क्रॉस जब आप वोल्ट मीटर लगाइएगा, मान लेते हैं ये मेरा एक तरीके से ऐसे मैंने जोड़ रखा है, ठीक है। तो इसके क्रॉस लगाना मतलब ऐसे आप वोल्ट मीटर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर आपने लगा लिया, तो वही बोल रहा है कि जैसे आप वोल्ट मीटर लगाइएगा फॉरवर्ड वाइज डायोड में फिर पीएन जंक्शन में, इट विल रीड अ वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली, तो कितना रीड करेगा बताइए, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही रीड करेगा। तो यहाँ पे क्या वोल्टेज जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है, कितना वोल्टेज होगा, यहाँ पे हो जाएगा भाई डायोड बैरियर पोटेंशियल, सीधी सी बात है भाई। जो भी आपने यहाँ पे वोल्टेज दिया है मतलब पोटेंशियल, या फिर कहिए ना किसके क्रॉस बोल रहा है, ठीक है, मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही तो ये रीड करेगा, समझ गए। तो ये हो जाएगा आपका डायोड बैरियर पोटेंशियल, यानी जो भी इसका होगा 0.7 सिलिकॉन के लिए होता है 0.7,
और वही अगर आपका जर्मेनियम के लिए हो जाए तो 0.3 रीड करेगा। ऐसा भी आंसर देख लेता हूँ थोड़ा सा, ऐसे यही होना चाहिए, सही है थर्ड। ओके नेक्स्ट करते हैं, आगे बोल रहा है when the positive lead of an ohm meter is connected to a anode of a diode। मैंने आपको बताया था डायोड मतलब पीएन जंक्शन, तो पीएन जंक्शन मतलब इधर पी टाइप इधर एन टाइप, और ये क्या है एक तरीके से पॉजिटिव लीड। सबसे पहले ये समझिए पी को अगर हम लोग पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं और एन को अगर नेगेटिव से जोड़ रहे हैं तो हम लोग फॉरवर्ड बाइस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एनोड और कैथोड का यहाँ पे नाम यूज किया गया है, तो मैंने आपको बताया था वैक्यूम ट्यूब और गैस फिल्ड ट्यूब के बारे में। तो वैक्यूम ट्यूब के अंदर क्या देख रहे थे भाई कि मेरा एक प्लेट था, उसको अगर नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो कैथोड बोल रहे थे, ठीक है। और एक एनोड था, उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना बैटरी के, तो हम लोग एनोड बोल रहे थे, ठीक है। तो उसी लैंग्वेज में, क्योंकि जितने भी वैक्यूम ट्यूब्स थे वो एंशिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता था एज अ यूनिलैटरल डिवाइस के रूप में, या फिर कहिए डायोड के रूप में, यानी रेक्टिफिकेशन के रूप में। लेकिन अब क्या हो गया, सबको रिप्लेस करके आपका सेमीकंडक्टर यानी पीएन जंक्शन वाला एक तरीके से रेक्टिफिकेशन या फिर डायोड ने अपना जगह बना रखा है, ठीक है। तो पी को पॉजिटिव से जोड़ने से मतलब क्या, पी टाइप को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये मेरा एनोड है, क्लियर हुआ। और एन टाइप क्योंकि नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे ये मेरा कैथोड है, ठीक है। तो उसी रेस्पेक्ट में ये लैंग्वेज यहाँ पे चेंज किया है। तो बोल रहा है आपके पास एक ओम मीटर है और ओम मीटर को बोल रहा है व्हेन द पॉजिटिव लीड ऑफ एन ओम मीटर इज कनेक्टेड टू द एनोड, एनोड मतलब इसको पी टाइप से जोड़ रखा है, ठीक है, एंड द नेगेटिव लीड टू द कैथोड मतलब एन टाइप से जोड़ रखा है द डायोड इज। तो सीधी सी बात है फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। ओके भाई आप समझिए ना, एनोड मतलब क्या कर रखा है, पॉजिटिव लीड जो है ओम मीटर का एनोड से जोड़ रखा है, सॉरी कहाँ गया, एनोड का मतलब पॉजिटिव होता है ना भाई, तो पॉजिटिव लीड एनोड से जोड़ रखा है, ठीक है। यहाँ पे उसी तरीके से समझाया मैंने। और नेगेटिव लीड कैथोड से जोड़ रखा है, कैथोड मतलब यहाँ पे मैंने दिखा है, एक मिनट, ठीक है, पॉजिटिव लीड ऑफ ओम मीटर कनेक्टेड टू एनोड, ठीक है। एनोड को पॉजिटिव मानते हैं, पॉजिटिव लीड जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड द नेगेटिव लीड इज कैथोड, कैथोड का मतलब क्या, एन टाइप, ठीक है, यानी नेगेटिव से जुड़ा, ठीक है। तो फॉरवर्ड वाइस हो जाएगा। ओके लैंग्वेज को पकड़िए आप, आगे करते हैं, देखिए क्या बोलता है। 49 करते हैं भाई। 49 बोल रहा है व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ सेमीकंडक्टर होल्स विल फ्लो। तो जैसे ही आप वोल्टेज देंगे तो होल किधर की तरफ आएगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ आएगा। एक मिनट, अवे फ्रॉम नेगेटिव 9 टुवर्ड नेगेटिव 9, ये पॉजिटिव है ना, तो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, टुवर्ड्स नेगेटिव, ठीक है। और हम लोगों ने देखा था कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में कि अगर हम लोग वायर की बात करें तो वायर के अंदर कभी भी होल्स फ्लो नहीं होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ओके। और वही अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोलता है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा हमेशा। ये अवे है, अवे मतलब दूर भागेगा, तो लैंग्वेज को आप पकड़िएगा, सेकंड आंसर होगा इसका। अगला बोलता है एट रूम टेम्परेचर कंडक्टर हैज मैनी, तो कंडक्टर बोल रहा है भाई, ये सेमी कंडक्टर नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर बोल दिए तो कंडक्टर में कोई होल्स नहीं होते भाई, ठीक है। और यहाँ पे होल्स का जिक्र किया, हाउ मैनी होल्स, तो जीरो हो जाएगा, यानी नन हो जाएगा, कोई होल्स नहीं होता है। अगला बोल रहा है इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या, प्योर सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। हम लोगों ने देखा था जब उसको रूम टेम्परेचर पर ला रहे थे तो एक दो कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के कारण एक दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहा था, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर एक दो इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं कंडक्शन बैंड में तो उतने ही अमाउंट के आपके होल्स भी बनेंगे, क्योंकि हमेशा एक इलेक्ट्रॉन टूटा मतलब क्या, वैलेंस बैंड में एक होल बन जाएगा और कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इक्वल नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, यानी जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही आपका वहां पे होल भी बनेगा, हमेशा पेयरिंग में रहता है ये। आगे करते हैं, देखिए आगे क्या बोलता है, 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी 0 केल्विन या फिर कहीं -273 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज, तो सीधी सी बात है इनका कोवेलेंट बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होता है यहाँ पे, क्योंकि कोई थर्मल एनर्जी दिया नहीं है, लोवेस्ट टेम्परेचर होता है इसको, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। तो नो होल्स नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कोई भी बॉन्डिंग आपका टूटेगा ही नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा ही नहीं यहाँ पे, तो कोई भी आपको होल्स और इलेक्ट्रॉन का पेयर देखने को ही नहीं मिलेगा। अगला बोलता है द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, सीधी सी बात है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर बढ़ते चला जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड टूटते चला जाएगा। अगला बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मूव, कौन सा मूव नहीं करता है, तो इसमें हो जाएगा भाई क्या मूव नहीं करेगा,
तो इसमें हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा ही करेगा, होल्स भी आपका मूव करता है। इसमें हो जाएगा आयोन्स। आयोन्स का मतलब क्या है भाई, आयोन्स कब बनता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को खो देगा, ठीक है। तो ये खो दिया मतलब लूज कर दिया, लेकिन ये जो एटम है ये अपने पोजीशन पे ही बैठा हुआ रहता है, ठीक है। तो आयोन्स कभी भी मूव नहीं करते हैं। इसका आंसर देख लेता हूं, सही होना चाहिए, सही है 54 का थर्ड। आयोन्स कभी भी मूव नहीं करेंगे क्योंकि वो एटम है, वो एटम है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन का कमी या फिर कहिए एक इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट हो चुका है, ठीक है। 1 या 2 10 15 जितना इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा उतना का वो चार्ज ऑक्युपाई कर ले। अगला बोलता है विच काउजेज द बैरियर लेयर इन पीएन जंक्शन, यानी पीएन जंक्शन पी टाइप और एन टाइप का जब जोड़ रहे हैं तो बैरियर लेयर यानी डिप्लीशन रीजन कैसे बन रहा है। तो सीधी सी बात है भाई, रिकॉम्बिनेशन कारण बनता है, इलेक्ट्रॉन अपने आप जाकर के होल के पास जाकर के मिल जाता है, ठीक है। अगला बोलता है when the reverse voltage increase, यानी रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे कहां से, from 5 volt to 10 volt the depletion region, तो डिप्लीशन रीजन और भी बढ़ते चला जाएगा, become larger, ठीक है। यानी 5 वोल्ट पे जो होगा डिप्लीशन रीजन थोड़ा सा पतला होगा, लेकिन 5 वोल्ट से 10 वोल्ट बढ़ा दीजिएगा तो और ज्यादा वो फैल जाएगा। कैसे फैलता था वहां पे मैंने आपको समझाया, तो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं। देखिए हम लोगों ने देखा था वहां पे, इधर हो गया आपका एन टाइप, इधर हो गया आपका पी टाइप। इसमें हम लोग देख रहे हैं अपने आप में न्यूट्रल होता है, ये भी अपने आप में न्यूट्रल होता है, यानी ओवरऑल पूरा का पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल है। ओके, जैसे आपने रिवर्स बेस किया, यानी ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया आपका पॉजिटिव। तो हम लोग देखा था इसके अंदर जो मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, सब इधर चिपक जाएगा आकर के दीवार में, ठीक है। सारा का सारा नेगेटिव चार्ज अगर इधर इकट्ठा हो गया तो इधर क्या बचेगा बताइए, इधर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। यानी पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइन लग जाएगा भाई, ठीक है। और इधर नेगेटिव दिया, यानी इधर सारा का सारा होल्स आकर के इधर चिपक जाएगा, एक साइड हो जाएगा, ओके। और बाकी जो बचेगा नेगेटिव चार्ज या फिर आयन सब इधर आ जाएगा। और जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल बढ़ाइएगा इधर, जितना ज़्यादा नेगेटिविटी कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका इधर होल्स सरकते चला जाएगा, इधर यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। ये था आपका कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, अब 56 हो गया। अब आते हैं हम लोग 57 पे भाई। आज पूरा का पूरा हम लोग खत्म कर लेंगे 85, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, सारा का सारा बच्चा वाला क्वेश्चन है भाई, ओके। देखिए क्या बोलता है 55, व्हेन अ डायोड इज फॉरवर्ड बाइस द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल में प्रोड्यूस्ड। फॉरवर्ड बाइस में इलेक्ट्रॉन होल से जाकर के मिल रहा है तो क्या होगा बताइए, यानी इलेक्ट्रॉन चल करके जा रहा है होल के पास, तो सबसे पहले तो हीट पैदा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो सीधी सी बात वहाँ पे कॉलिजन होगा जिगजैग मोशन के कारण। मतलब भाई कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है ना, आप ऐसे समझिए, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, फिर से आपका सेमीकंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर के अंदर पीएन जंक्शन हो, या फिर कहिए कोई कंडक्टर हो, यानी कॉपर हो गया, एल्युमिनियम, कुछ भी हो गया, कहीं पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो हीट पैदा करेगा, जो हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। लाइट भी होगा, ठीक है। रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, मतलब एक लेवल से एक एनर्जी से दूसरी जगह जा रहा है भाई, तो ईएमआर रेडिएट करेगा, फिर कहिए एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। लाइट मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लोग ने देखा था स्टार्टिंग का जो 29 लेक्चर दिया था मैंने आपको, इसमें हम लोग देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है भाई बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ईएमआर के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में। अगर यहाँ पे कोई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है फर्स्ट ऑर्बिट में तो इसके एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी यानी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ईएमआर चाहिए, ठीक है। यानी एक स्पेसिफिक एनर्जी वाले ईएमआर को ही एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके क्या होता है एक्साइट होकर हायर ऑर्बिट में जाता है, ठीक है। यानी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया, अपने ऊपर वाले ऑर्बिट में चला गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो गैपिंग होता है फर्स्ट बैंड से सेकंड बैंड, इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप, इसका ये एनर्जी गैप, ठीक है। तो एक्सटर्नल एनर्जी इसको चाहिए, तभी जाकर क्या करेगा ये इस ऑर्बिट से जंप करके इस वाले ऑर्बिट में आएगा। लेकिन जब ये फिर से वापस आएगा, क्योंकि इसको हमेशा वापस आना है, क्योंकि ये सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो अपने पुराने वाले ऑर्बिट में जब वापस आता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मतलब जो भी इसने ईएमआर को एब्जॉर्ब किया हुआ एनर्जी जो एब्जॉर्ब किया उसको क्या करता है ये फिर से बाहर रेडिएट करता है। लेकिन जो ये रेडिएट करेगा ये फोटोन्स के रूप में रेडिएट करेगा, यानी फोटोन्स कुछ नहीं लाइट के फॉर्म में रेडिएट करता है, ठीक है। तो इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। वही बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप नहीं पढ़ा हुआ डिटेल में, अगर आपने बस ऐसे ऊपर से ABCD पढ़ लिया डायरेक्ट, अगर आपको किसी टीचर ने सेमीकंडक्टर से पढ़ा दिया, आपने पीछे का 11th-12th का फिजिक्स पढ़ा नहीं, केमिस्ट्री पढ़ा नहीं, कोई फायदा नहीं भाई, नहीं समझ में आएगा, ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं आपसे, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पूरा का पूरा आपको 11th-12th मैंने आपको पढ़ाया था, 29 लेक्चर दिए थे, 29 से 30 लेक्चर, उसके बिना ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया उससे भी आपको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, ओके। क्योंकि वो भाई 5 मिनट 10 मिनट का है नहीं कि मैं एक्सप्लेन करके आपको बता दूं, पूरा का पूरा आपका 29 लेक्चर यानी 29 घंटा आपको टाइम देना पड़ेगा उस पर, ठीक है, दिमाग में रखिए आप ये।
नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए क्या बोलता है। अगला बोल रहा है भाई रिवर्स वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट इज अक्रॉस द डायोड, जैसे 20 वोल्ट देंगे पीएन जंक्शन के क्रॉस या फिर डायोड के क्रॉस, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन। तो सीधी सी बात है, पूरा का पूरा 20 वोल्ट अपने पास ही खा लेगा, ठीक है। डिप्लीशन रीजन मतलब क्या है, पूरा का पूरा जो आपने दिया है भाई वो पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ आ जाएगा, डिप्लीशन रीजन में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसल आउट करने के लिए रिवर्स बाइस में यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है, क्योंकि डिप्लीशन रीजन फैल चुका है, ठीक है। तो जो भी आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसके चलते पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ यूज हो जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्रेक डाउन करने में, ठीक है। तो डिप्लीशन रीजन के पास क्या होगा, एक तरीके से पूरा का पूरा 20 वोल्ट आ जाएगा। अगला बोलता है द वोल्टेज वेयर एवलांच अकर, मैंने आपको बताया था रिवर्स बाइस में जो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, जिस वोल्टेज पे आपका रिवर्स बाइस ब्रेक हो गया, मतलब ये डायोड पूरा पूरा खराब हो गया, जिसको हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज बोल रहे थे, उसी को हम लोग एवलांच बोल रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दूंगा, एवलांच में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं इधर आपका है पी टाइप, इधर है मेरा एन टाइप, इसके अंदर आपका माइनॉरिटी कैरियर की बात करें, होल यानी इलेक्ट्रॉन, इसमें हम लोग होल्स की बात करें, ठीक है। तो जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, यानी पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से, तो ये माइनॉरिटी कैरियर क्या है, इसके लिए फॉरवर्ड बाइस है, ठीक है। तो एक दो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ते एक तरीके से फ्लो हो रहा है, जैसे हम लोग लीकेज करंट बोल रहे हैं, ठीक है, माइक्रो एम्पियर में। लेकिन जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते चले जाइएगा, वोल्टेज एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते चले जाइएगा, इन इलेक्ट्रॉन के पास अच्छा खासा काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, मतलब इनका स्पीड काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो बगल वाले एटम को जब ये हिट करते हैं तो इनके अंदर में जो कोवेलेंट बॉन्डिंग बना करके बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन, इसको जब हिट करेगा तो इसको भी बाहर खींच लेता है, ठीक है। जैसे ही बाहर निकलेगा तो इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है अच्छा खासा, तो बगल वाले कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उसको तोड़ करके बाहर निकाल लेगा। नहीं, इस तरीके से चेन रिएक्शन होता है, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया, मतलब क्या करंट का वैल्यू बढ़ गया, करंट का वैल्यू बढ़ गया, तो सीधी सी बात है यहाँ पे पावर काफी ज्यादा डिसिपेट होने लगा, क्योंकि आई स्क्वायर आर है ना, पावर डिसिपेशन का मतलब क्या, आई स्क्वायर आर, तो करंट ही बढ़ गया तो ऑटोमेटिक गर्मी भी बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ गया तो आपका ये डायोड तुरंत आग लग जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे द वोल्टेज वेयर एवलांच अकर, इसी को बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है भाई। अकर इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। रिवर्स बाइस के लिए हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, यानी वो वोल्टेज जिस पे आपका अचानक से करंट बढ़ गया उसको रिवर्स बाइस में ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। फॉरवर्ड बाइस में उसको नी वोल्टेज बोलते हैं। यानी फॉरवर्ड बाइस में अगर आपका कनेक्टेड है तो वो मिनिमम वोल्टेज जहां से आपका एक तरीके से डायोड ऑन हो चुका है, करंट एक तरीके अचानक से राइज कर गया, उसको बोलते हैं नी वोल्टेज। आपका सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए आपका 0.3, ठीक है। आगे करते हैं, देखिए आगे क्या बोलता है। आगे बोल रहा है सपोज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज 1 बिलियन फ्री इलेक्ट्रॉन। सीधी सी बात है, प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर में अगर 1 बिलियन फ्री इलेक्ट्रॉन है, कैसे हुआ होगा, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण हुआ होगा। और 1 बिलियन फ्री इलेक्ट्रॉन है मतलब 1 बिलियन आपका होल्स भी होगा, क्योंकि हमेशा पेयर में रहता है ये। कहाँ पे है 1 बिलियन फ्री इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे बोलता है रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिकल में होता नहीं है, बस एक क्वेश्चन, एक केस बता रहा है आपको, एक स्पेशल केस। अब आगे बोल रहा है अगर आप 25 डिग्री से टेम्परेचर को बढ़ा करके 75 डिग्री पर लेके चले जाते हैं, यानी आपने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो हाउ मेनी होल्स आर देयर, तो सीधी सी बात है होल्स भी क्या हो जाएगा, 1 बिलियन से अधिक हो जाएगा, यानी मोर देन 1 बिलियन, सीधी सी बात है। अगला बोलता है और जितना ज्यादा होल्स बढ़ेगा उतना ही ज्यादा उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि हमेशा पेयर में होता है, ठीक है। अगला बोलता है मोस्ट वाइडली यूज सेमीकंडक्टर, तो ये हो जाएगा सिलिकॉन भाई। सिलिकॉन बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि काफी इजी होता है इसको एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना धरती से, ठीक है। और इसको निकालने में जो पैसा चाहिए हम लोग को, ठीक है, वो भी काफी कम लगता है। आगे बोलता है 10 एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में आपका भाई बहुत ज़्यादा आपको देना पड़ता है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन है, एक एनर्जी है, ठीक है। जब आप, ठीक है, 1 वोल्ट दे करके आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव से जोड़ दिया, नहीं सारा का सारा इलेक्ट्रॉन खो देगा, नहीं पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। ये नेगेटिव प्लेट की तरह बिहेव करे, यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल आपने अप्लाई किया, यहाँ पे अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो सीधी सी बात है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, इस तरह डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ओके, तो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या, ये सबका बताया गया इलेक्ट्रॉनिक्स के पेड क्लासेस में, कॉन्सेप्चुअल वाले क्लासेस में, उसको आप वॉच कीजिए, ठीक है। एमसीक्यूज चल रहा है, यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बताया जाएगा। आगे करते हैं, बोल रहा था एनर्जी बैंड इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट। देखिए क्या बोल रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं भाई, तो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सीधी सी बात है। कंडक्शन बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड कुछ नहीं, जैसे यहाँ पे अगर सेमीकंडक्टर के हिसाब से बता दूं, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, ठीक है, इस तरीके से सिलिकॉन है, इसने बॉन्डिंग बना रखा है, इसने बॉन्डिंग बना, इसने
इसने, ठीक है। अगर यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड टूट करके कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसी को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। बाकी ये अंदर में बैठा हुआ है, इसको बोलता है वैलेंस बैंड, ठीक है। आप 6 से 7 लेक्चर देखिए, वो जो मैंने आपको सजेस्ट किया था स्टार्टिंग में, क्लियर हो जाएगा क्या होता है ये। आगे पढ़ते हैं। आगे भाई आपका क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है क्वेश्चन, द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन अ कंडक्टर। कंडक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, कंडक्टर में ओवरलैप होता है दोनों, जीरो हो जाएगा, यानी कोई भी फॉरबिडन गैप होता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग का काफी हल्का सा भी वोल्टेज 0.001 वोल्ट भी दे दीजिएगा ना, तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, नहीं हाई कंडक्टिविटी होता है इसका, ठीक है। अब आगे करते हैं, देखिए आगे क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है भाई, द मेजॉरिटी कैरियर इन अ सेमीकंडक्टर आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो मेजॉरिटी कैरियर किसके कारण होता है? डोपिंग के कारण। जैसे आपने एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, जर्मेनियम के अंदर, अगर आपने पेंटावलेंट इंप्योरिटी डाल दिया, यानी आर्सेनिक डाल दिया, तो आर्सेनिक के कारण क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन था, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग बनाने में, यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाने में बिजी हो गया। एक इलेक्ट्रॉन जो बचा वो क्या हो जाता है, जैसे ही थर्मल रूम टेम्परेचर पर लाते हैं तो आर्सेनिक से निकल करके वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, ठीक है। यानी डोपिंग करने से हमारा मेजॉरिटी कैरियर बनता है। अगला बोलता है, द माइनॉरिटी कैरियर इन अ सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो माइनॉरिटी कैरियर जो बनता है भाई, ये थर्मल एनर्जी यानी रूम टेम्परेचर पे लाने के कारण आपका बनता है, क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्डिंग टूटेगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यानी कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वैलेंस बैंड में एक आपको होल दिखाना पड़ेगा, तो उसी को तो हम लोग बोल रहे हैं माइनॉरिटी कैरियर। तो माइनॉरिटी कैरियर हमेशा क्या होगा, प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। ये हमेशा होगा भाई इलेक्ट्रॉन होल पेयर होना चाहिए, ठीक है। या फिर ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री बन जाएगा। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, समझाता हूं मैं आपको। ये मान लेते हैं भाई आपके पास एक प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ठीक है। अब इसमें आपने अगर आर्सेनिक डाल दिया तो बन जाएगा एन टाइप, या फिर कहीं गैलियम डाल दिया तो बन जाएगा पी टाइप। इसका मतलब क्या हुआ, आर्सेनिक अगर डालते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे मैं एक आर्सेनिक दिखा देता हूं आपको, ब्लैक कलर से दिखा देता हूं, ये हो गया आर्सेनिक, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसको रूम टेम्परेचर लाइए, इस पूरे क्रिस्टल को रूम टेम्परेचर कारण यहाँ पे बाहर में एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपने इसमें 100 आर्सेनिक डाल रखा है तो 100 फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। और क्योंकि आर्सेनिक डालने के कारण क्या हुआ, ये एक तरीके से एन टाइप बना है, ठीक है। और एन टाइप में जो आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं, ये इम्प्योरिटीज यानी डोपिंग करने के कारण मिला। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एन टाइप के अंदर आपके होल्स भी होते हैं भाई, 1-2 होल्स भी होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग माइनॉरिटी कैरियर बोलते हैं। होल कहाँ से आ गया, तो होल आता है, जैसे मान लेते हैं इसके बगल में यहाँ पे कोई सिलिकॉन है, यहाँ पे भी कोई सिलिकॉन है, यहाँ पे कोई सिलिकॉन, यहाँ पे भी सिलिकॉन, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर इनका कोवेलेंट बॉन्डिंग टूटा, मैंने आपको बताया था एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल को अगर आप रूम टेम्परेचर पर लेकर के जाते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इनका 1-2 बॉन्डिंग टूट जाता था। 1-2 बॉन्डिंग टूटने के कारण मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो निकला बॉन्डिंग टूटने के कारण, वो तो आपका मेजॉरिटी कैरियर में ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक होल बन जाएगा ना, समझ गए। तो ये जो होल बना, ये होल आपका क्या है, इस एन टाइप के लिए माइनॉरिटी कैरियर की तरह बिहेव करेगा। तो वही बोल रहा, माइनॉरिटी कैरियर जो होता है सेमीकंडक्टर में कैसे बनता है, तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अब ऑप्शन नहीं पूरा क्लियर नहीं किया हुआ है, तो ये तो होगा नहीं कभी भी, ठीक है, ये भी होगा नहीं। अब बचा यहाँ पे 2, तो दोनों में से ही देख लेता आंसर किस कारण होता है। 66 का देता है भाई सेकंड नंबर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है। वैसे भी सटीक आंसर यही है कि ये टूटेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर मतलब बॉन्डिंग टूटेगा तभी तो ये बाहर निकल रहा है, और होल बन रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे पेयर बन जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये भाई, और एमसीक्यूज लगाने का क्या मतलब है, टेस्ट सीरीज लगाने का क्या मतलब होता है, जो आप एमसीक्यूज लगा रहे हैं क्या, टेस्ट सीरीज है। मतलब कितना भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए डिटेल में, अगर आपने एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किए, या फिर कहीं इस तरीके का आपने अगर टेस्ट सीरीज नहीं लगाया है, तो वहां पे आपका कॉन्सेप्ट कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, जैसे यहाँ पे हर एक चीज मैंने सेमीकंडक्टर के बारे में बताया, फिर मेरे को हर एक चीज सेमीकंडक्टर के बारे में पता है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, ठीक है। तो ये एक तरीके से बेनिफिट होता है एग्जाम देने से पहले अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हूबहू उठा के वहां पे डाल देगा, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटीज टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। ठीक है, यानी प्योर सेमीकंडक्टर में अगर इम्प्यूरिटीज यानी ट्राइवेलेंट या फिर कहिए पेंटावेलेंट को डाल रहे हैं तो हम लोग टेक्निकल भाषा में डोपिंग बोलते हैं। अगला बोलता है इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमेशा पेयर में रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन आर थर्मली प्रोड्यूस। ठीक है, सीधी सी बात है, थर्मल के कारण ही रूम टेम्परेचर पर लेकर के आते हैं तभी जा करके यहाँ पे होता है। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नहीं ऐसा तो नहीं, एक दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग थर्मली प्रोड्यूस करते हैं। इसका भी आंसर देख लेता हूँ, 68 का थर्ड सही है, बिल्कुल सही है। आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहा है 69 भाई। क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन अ पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बाय द करंट इन द एक्सटर्नल वायर। तो बताया था मैंने आपको कि वायर के अंदर हमेशा क्या होता है, करंट इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। ठीक है, बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कभी भी होल्स नहीं आएगा बाहर में, या फिर कहिए कभी भी इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर के कारण नहीं होता है। वायर के अंदर बोलेगा ना, बाहर जो तार आपने जोड़ रखा है बाइसिंग करने के लिए उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, लेकिन वही आपका जो पीएन जंक्शन है उसके अंदर बोलता तो उसके अंदर आपका होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कारण होता है, क्योंकि एन टाइप की अगर बात करें, एन टाइप रीजन में आपका कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और पी टाइप के अंदर जो होता है होल के कारण होता है। ठीक है, इसलिए पीएन जंक्शन के अंदर बोलता अगर तो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों को बोलना पड़ता, लेकिन वायर बोला एक्सटर्नल वायर तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन बताना पड़ेगा। अगला बोलता है व्हेन अ पीएन जंक्शन इज रिवर्स्ड बाय द करंट इन द एक्सटर्नल वायर, जीरो करंट, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, सीधी सी बात है। आगे करते हैं, देखिए आगे क्या बोलता है 71 बोला एट रूम टेम्परेचर यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड द चार्ज कैरीज इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग टूटने के कारण होता है और बॉन्डिंग टूट गया यानी एक इलेक्ट्रॉन होगा तो होल भी होगा, यानी हमेशा पेयर में रहेगा आपका। क्लियर हो गया, 71 तक आपका क्लियर हो गया। आगे करते हैं, ये हो गया आपका लास्ट पेज आज का, और आज का ये चैप्टर नंबर 32 खत्म हो जाएगा भाई। काफ़ी फास्ट हम लोगों ने कवर किया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है 5 से 6 लेक्चर कॉन्सेप्ट वाला। बोलता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी प्योर सेमीकंडक्टर में होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन का रेशियो क्या होता है, तो हमेशा 1:1 होता है भाई। ठीक है, बताया था मैंने आपको, बॉन्डिंग जैसे ही टूटेगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग टूटा क्योंकि आपने क्या किया, उसको रूम टेम्परेचर पे लेकर के आया। रूम टेम्परेचर पे लाने का मतलब क्या, उसको थर्मली हीट किया आपने एक तरीके से। तो एक भी बॉन्ड टूटेगा तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा वैलेंस में, सॉरी कंडक्शन बैंड में। इसका मतलब क्या है कि वैलेंस बैंड में आपको एक होल भी दिखाना पड़ेगा। क्लियर हो गया, तो ये हमेशा पेयर में रहता है। ठीक है, तो अगर आपका 10 इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 आपका होल भी बनेगा। ठीक है, तो इसका रेशियो आप कीजिएगा तो क्या होगा, हमेशा 1:1 होगा। क्लियर हो गया, और इनका रेशियो 1:1 है तो इसको 1:2 का मतलब क्या होता है, भागा देना, डिवाइड करना, तो 1/1 किया तो क्या आएगा आपका, हमेशा 1 ही आएगा। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 होता है। डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विथ आर्सेनिक, आर्सेनिक क्या है एक तरीके से, ये इनके बैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक ना भाई, तो ये आपको एन टाइप दे देगा। अगला बोलता है पीस ऑफ जर्मेनियम इज कूल्ड, ठंडा किया जा रहा है, यानी पहले आपके पास एक जर्मेनियम था, इसको आपने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ था, यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा हुआ था। अब क्या कर रहे हैं, इसको ठंडा कर रहे हैं। कहाँ पे लेके जा रहा है, 100 केल्विन नीचे लेके जा रहा है भाई, बहुत ज़्यादा नीचे लेके जा रहे हैं। इट्स कंडक्टिविटी विल, तो डिक्रीज हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगला बोलता है इफ टेम्परेचर ऑफ अ पीस ऑफ ए जर्मेनियम इंक्रीज है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बच्चा वाला क्वेश्चन है सब। आगे करते हैं, देखिए क्या बोलता है विच टाइप ऑफ चार्ज, क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ चार्ज कैरी हैज ग्रेटेस्ट मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चलना। ठीक है, मूव करना एक तरीके से। ठीक ना भाई, जैसे मोबाइल का क्या मतलब होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से अपने पैकेट में डाल के लेके जा सकते हैं, तो उस तरीके से मोबिलिटी का मतलब है मूव करना। तो सबसे ज्यादा कौन मूव करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है। ओके, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस कभी मूव नहीं करता है। ठीक ना भाई, और होल्स की बात करें तो होल्स जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपके पी टाइप और एन टाइप, यानी जो पीएन जंक्शन है भाई, ये जो पी टाइप है, एन टाइप इसी में मूव करेगा। लेकिन वायर की अगर बात करें तो वायर के अंदर होल्स थोड़ी ना मूव करते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन डिस्टेंस लंबा ट्रेवल कर रहा है इसमें,
इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर तो मूव कर ही रहा है, साथ ही साथ वायर के अंदर में भी मूव करता है, और वायर के अंदर जो कंडक्टिविटी हो रहा है, फिर जो करंट मिल रहा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही मिलता है। तो वही बोल रहा है विच टाइप ऑफ चार्ज कैरी हैज द ग्रेटेस्ट मोबिलिटी, तो फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि होल्स के लिए लिमिट है, ये सिर्फ पीएन जंक्शन में ही एक तरीके से लिमिटेड होता है, बाहर नहीं निकलेगा कभी भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, पीएन जंक्शन से बाहर भी निकलता है। ठीक है, अगला बोलता है द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, तो रेजिस्टिविटी इसका भाई इसका आंसर हो जाएगा लेंथ पे होगा, शेप पे होगा, बहुत फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होना चाहिए भाई, ठीक ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब क्या, रेजिस्टिविटी यहाँ पे लिखा है, रेजिस्टिविटी हमेशा मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था ना टंगस्टन वाला 10 रुपये वाला बल्क फिलामेंट के ऊपर, तो वहाँ पे लेंथ और जो एरिया था यानी शेप बहुत पतला किया होता है ना, पीट के उसको, ठीक है, काफ़ी पतला था, यानी लेंथ और एरिया कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी के लिए उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। इसका आंसर देख लेता हूँ पहले, 77 का 4 सही है। ठीक है, रेजिस्टिविटी लिखा ना भाई, रेजिस्टिविटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल हर एक मटेरियल का अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ठीक है, अगला बोलते हैं द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन अ कंडक्टर, तो 0 हो जाएगा क्योंकि ओवरलैप होता है, कंडक्टर यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो कोई भी आपको एनर्जी नहीं देना कंडक्शन बैंड से, सॉरी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए, अपने आप चला जाता है। अगला बोलता है एट 0 केल्विन यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल रहा है, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एज, तो ये परफेक्ट इंसुलेटर तो बिहेव करेगा। अगला बोलता है द करंट इज द करंट इन होना चाहिए इन द एक्सटर्नल वायर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज बाय, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण अभी जस्ट समझाया मैंने आपको, ओम्स लॉ इज नॉट ओबे बाय, तो सेमीकंडक्टर के थ्रू नहीं होता है, मतलब ये ओम्स लॉ को कभी भी खारिज नहीं करता, ये फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि भाई सेमीकंडक्टर में अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया ना तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वही है ओम्स लॉ क्या बोलता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी अगर आपने टी को कांस्टेंट कर दिया तो यहाँ पे अगर आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो उसी रिस्पेक्ट में आपका करंट भी बढ़ेगा। यही चीज़ तो सेमीकंडक्टर में भी हो रहा है। अगर आपने एक सेमीकंडक्टर को मान लिया रूम टेम्परेचर पे लगा दिया यानी 27 डिग्री, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो इस केस में क्या होता है, आप वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाइएगा वैसे वैसे आपका करंट बढ़ते चला जाएगा, यानी ओम्स लॉ का ये फॉलो करता है। ठीक है, अगला क्या है, अगला देखिए क्या बोलता है, इसका आंसर देख लेता हूँ भाई, आंसर तो यही होना चाहिए 81 का सेकंड सही है। अगला देखिए क्या बोलता है, इन अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इफ द करंट फ्लो ड्यू टू ब्रेकेज, ठीक है ब्रेकेज होना चाहिए, ठीक है ब्रेकेज ऑफ क्रिस्टल बॉन्ड देन द सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड, देखिए क्या बोला, ये तो प्योर हो जाना चाहिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाएगा। मतलब एक मेरे पास सेमीकंडक्टर का टुकड़ा है, अब बोल रहा है इफ द करंट फ्लो ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ क्रिस्टल बॉन्ड, मतलब इनका कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के कारण ही क्या हो रहा है, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा है और होल बन रहा है, नहीं दोनों का पेयर बन रहा है, उसी कारण क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। तो सीधी सी बात है ये मेरा प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर होता है, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब बच्चा आपका यहाँ पे 3 और क्वेश्चन, 83 बोलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, तो ये हमेशा पी टाइप हो या फिर एन टाइप हो या फिर पूरा पीएन जंक्शन हो भाई अनचार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, बताया था मैंने आपको। अगला बोलता है द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो किसके लिए हो जाएगा 0.0, ठीक है, यानी ये होना चाहिए भाई लॉ होगा नहीं, इंसुलेटर के लिए तो होगा नहीं कभी भी, इंसुलेटर खत्म हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, कि सेमीकंडक्टर या तो 0.7 होगा, जर्मेनियम के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है आपका, सिलिकॉन के लिए, कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, कंडक्टर के लिए, ठीक है, यानी हल्का सा भी, मतलब बहुत स्मॉल एनर्जी है, ठीक ना भाई, मतलब 1 वोल्ट से भी कम पोटेंशियल दीजिए ऑटोमेटिक वहाँ पे कंडक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब, इसका क्या मतलब होता है ये पहले समझ लीजिए। ठीक है, ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब भी नहीं समझ में आएगा आपको। ओके, उसके लिए फिर वही है पेड क्लासेस में जो आपको दिया गया था लेक्चर, उसको आप रिवाइज कीजिए। अगला क्या बोलता है सेमीकंडक्टर इज कूल, यानी ठंडा किया जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कोई टेम्परेचर होगा, इसको हम लोग इस पे लेकर आ रहे हैं, इट्स रेजिस्टेंस, यानी कूल लिखा मतलब ठंडा कर रहे हैं, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा भाई। ठीक है, विल इंक्रीज, वही कंडक्टिविटी बोलता है यहाँ पे, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाता है एक तरीके से डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो लैंग्वेज को आपको पकड़ना है। ये आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया भाई 85 क्वेश्चन। इसी तरीके से आपका सेमीकंडक्टर डायोड चल रहा है चैनल पे, उनका आप कॉन्सेप्चुअल वीडियो देख लीजिएगा। एमसीक्यूज में इसी तरीके से एक दिन में पूरा ख़त्म कर दूंगा। करीब 125 क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर डायोड में, तो उसमें आपका ज़्यादा नहीं 2 लेक्चर या फिर 3 लेक्चर में आपका ये एमसीक्यूज खत्म हो जाएगा। ओके।